प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वास्थ्य मूल केंद्र रहा है, विकास का मूल मंत्र रहा है। और यही कारण है कि पहली बार देश में आयुष मंत्रालय, इसे पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयुष्मान भारत। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है। दुनिया के जो सबसे विकसित देश हैं वहां भी अफोर्डेबल मेडिकल केयर नहीं है, यहां पर है। ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आज के दिन जो ये सेमिनार है और इसका विषय जो आपने रखा है, रीनल डिसऑर्डर्स एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच, ये कॉन्टेम्पोरेनियस रेलेवेंस का है। आज के दिन हर आदमी ये सोचता है कि मेरा खान पान अच्छा हो, पेस्टिसाइड से ग्रसित न हो, मैं स्वस्थ हूं। और भारत ने पहल की है इसमें भी, और दुनिया को बहुत बड़ा रास्ता दिखाया है। हमारे अथर्ववेद में क्या कुछ नहीं लिखा है स्वास्थ्य के बारे में। दुनिया के वैज्ञानिक तत्परत हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र का उपयोग करके वहां योग के बारे में बताया। दुनिया ने सहज स्वीकार किया। कम से कम समय में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों ने इसको अपनाया। और अब 21 जून को पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में योग दिवस मनाया जाता है, जो दुनिया को भारत की देन है। और गत योग दिवस पर जो राष्ट्रीय दिवस है जबलपुर में, उसमें मैं था और हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में संयुक्त राष्ट्र प्रांगण में दुनिया के देशों के प्रतिनिधियों के सामने योग किया। योग को योग दिवस तक सीमित नहीं है, योग हर दिन का है। हमने शुरुआत की, भारतवर्ष ने शुरुआत की। दुनिया को ये रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। अब देखिए, मौके अनाज की बात है। दुनिया में बहुत बड़ा चलन हो गया श्रीलंका, तो प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इंटरनेशनल मीडिया डे डिक्लेयर कराया। तो कितना बड़ा बदलाव आया है। किसान की हालत तो उसमें सुधरेगी ही, बहुत सी व्यवसायिक अपॉर्चुनिटीज भी वहां से निकलेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत जबरदस्त है। इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैंने कहा, नाम के अलावा सब ठीक है। नाम के अंदर लगता है कि कोई करंट लगे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। देर कैन बी नथिंग मोर नेचुरल, ऑर्गेनिक देन इलेक्ट्रोपैथी। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और भारत सरकार ने संस्थागत तरीके से, संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया। और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन वो साथ अपने यहाँ लालचंद कटारिया जी पूर्व मंत्री बैठे। मैं इनको कृषि से लगाव के लिए बहुत साधुवाद का पात्र मानता हूं। जब मेरी इनसे चर्चा हुई है, मैंने कहा किस मामले में सबसे ज्यादा रुचि है। बोला मेरे यहाँ जो गाय, उनको देखने में सुबह 4 बजे जाता हूं और चाहता हूं कि वो दूध सबको सही तरीके से मिलता है। आज के दिन मैं यहां से आह्वान करना चाहूंगा किसान बंधुओं को खास तरीके से कि वो अपने बच्चों को नौकरी में भेजने के लिए लड़ाई थी। वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि सबसे बड़ा व्यवसाय कृषि उत्पाद का है। दूध का जितना वैल्यू एडिशन हो सकता है, सरकार की इतनी नीतियां आज के दिन उनका फायदा उठाना चाहिए। और ये इसलिए कह रहा हूं
ये सब बातें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लाइफ स्टाइल की वजह से बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई है। इधर कोविड की महामारी आई तो राजस्थान के कई स्थानों से पैकेट बने गए, कलकत्ते में भेजे गए। कलकत्ता पुलिस ने उनको ग्रहण किया और वो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुए। राजभवन कलकत्ता में प्रकाश भाई साहब उनकी लघु उद्योग सा चालू कर दिया। 600 से ज्यादा कर्मचारी थे, हर 30 दिन हम काढ़ा देते थे। एक भी कोविड की चपेट में नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि चमक दमक आकर्षण आवश्यकता है बड़े हॉस्पिटल्स की, मतलब नहीं। और जो हमारी पूंजी है, हजारों साल की पूंजी है, जो सार्थक है, उसको अपनाना चाहिए। और यही कारण है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितना सरकार का दूरदर्शी सोच रहा। ये साधारण बात नहीं है कि 140 करोड़ वाले देश में कोई प्रधानमंत्री तय कर ले कि हर घर में शौचालय होगा। सोचते समय डर लगता है। लोग कहेंगे उपलब्धि कहां हुई है। आज के दिन जमीनी हकीकत है। 10 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों को जो टूकरी से चूल्हे के अंदर आप और हम सबको भोजन बनाकर देती थी, उनका संकट दूर किया, उनको फ्री किया था। ये छोटा काम नहीं। देश का प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले से स्वच्छता अभियान की बात करे तो कुछ लोग मानते हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री के कहने की बात है। तो कितना बड़ा असर हुआ है। पहले जो भी अपने लोग विदेश में जाते थे, किसी ने भी चलती गाड़ी से केले का छिलका बाहर नहीं फेंका। यहां आते ही अपना अधिकार समझते थे कि सड़क तो हमारी है, सड़क की जाओ गार्बेज चाहे सो फेंक सकते, आज नहीं फेंकता कोई। ये बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव नहीं आया है, ये एक उद्योग बन गया है। हाउ डू वी डू। ये सोच सोचा नहीं है। देश के मानस को बदलना ये राजतंत्र है। देश को एक दृष्टि देना यही राजतंत्र है। और आज ये सब कुछ हो रहा है। बदलना जी आपको सौभाग्य मिला, आपको अनायास सौभाग्य मिला, मुझे भी अनायास मिला। और ये चीजें जो अचानक होती हैं, इसमें धरती का मनुष्य और ऊपर की शक्ति दोनों एक जगह मिलती है। मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और आपको कोई छुट्टी लेने नहीं देगा। इलेक्ट्रोपैथी की खास बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े अनुशासन की बात मांग करती है। इलेक्ट्रोपैथी बहुत अनुशासन तरीके से नहीं करती है। मैं तो मेरी धर्मपत्नी को धन्यवाद दूंगा कि सेठिया जी समय पर मेडिसिन भेजते थे और वो नियमित रूप से देते। कलकत्ते का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, उनके प्रोफेसर ने कहा कि ये क्या है, ये गायब कहां हो गया पत्र। मैंने कहा मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पहले एक्सरे खराब थी, पत्र होगा नहीं। वो तो सही है, क्योंकि बंगाल की भूमि में ऐसा संभव भी हो सकता है। शुरू में हम कहीं भी जाते हैं, भारत का जो व्यक्ति है, हमें थोड़ा हिचकिचाहट भी रहता है कि पता नहीं दूसरा कितना प्रतिभाशाली है। मैं भी पेरिस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में था। बसवादी आप भी बने। वी टेक टू सिस्टम एज दैट टेक्स टू वोटर। जब तक की तरह अपने जल्दी ग्रहण कर देते हैं। और यही कारण है आज के दिन
कि दुनिया में कोई ऐसा बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, कोई ऐसी बड़ी संस्था नहीं है जहां भारतीय का योगदान न हो। हम कहां थे और कहां आ गए? 10 साल पहले दुनिया की 5 अर्थव्यवस्थाओं में जो दुनिया के लिए चिंता का कारण थे, दुनिया पर बोझ थे, हमारा नाम नहीं सुना था। और आज इंग्लैंड को पीछे छोड़ते हुए, कनाडा को पीछे छोड़ते हुए, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हम दुनिया की 5वीं बना सकते हैं। 2027-28 तक हम जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हैं। बल्कि ये मेरा पीछे छोड़ने वाला मामला मुझे सुधार करना चाहिए। हम किसी को पीछे छोड़ते नहीं, हम हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, वो सबको साथ में लेते हैं। मेरी विदेशी यात्राओं का सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे तब मिला और G20 विकास को जब कहते थे कि दुनिया के सामने सबसे बड़ा संकट था पैंडेमिक, कोविड, सबसे बड़ा संकट। भारत ने अपने लोगों का ध्यान रखते हुए भी 100 से ज्यादा देशों की मदद की। वासुदेव कुटुंबकम हमारे लिए एक एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमारा सोच है। तो यही कारण है कि G20 में इसको मोटो के रूप में अपनाया। आज के दिन लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट। आज के भारत में स्काई इज नॉट द लिमिट। आज के भारत में कोई लिमिट नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ और सुखद आश्चर्य हुआ कि एम्स के प्रतिभाशाली डायरेक्टर साहब को मैंने भोजन को बुलाया, डॉक्टर श्रीनिवास, डायनेमिक मैन। मैंने उनको ये कहा कि आज दुनिया में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का बोलबाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह में 3 MOU कर चुका हूं, एक IIT से, एक बेंगलुरु से। तो उसी समय भोजन के पश्चात मेरी धर्मपत्नी ने मेरे को एक मेडिसिन दी जो इलेक्ट्रोपैथी की तरह ही बनाई जाती है। कुछ तत्व होते हैं, उनको एक साथ कर मिश्रण कर बनाया जाता है, पाउडर बनता है और उससे डायबिटीज आपकी पूरी कंट्रोल में रहती है। उन्होंने उसी डॉक्टर को कहा कि ये मेरे को एक पूजा बना कर दे दो, हम इसकी जांच कराएंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी मेडिसिन है, दुनिया में तो जाएगी ही। रिसर्च, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम पता नहीं क्यों नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं, कुछ लोगों की वजह से। हमारा शरीर तभी स्वस्थ रहेगा जब शरीर के सब अंग स्वस्थ रहेंगे। दिमाग स्वस्थ नहीं है तो परेशानी है, दिल नहीं है तो परेशानी है, लंग्स के साथ में है, पूरे शरीर का। समाज का भी यही हाल है। समाज भी तभी स्वस्थ रहेगा तो समाज के सभी हम एक साथ रहेंगे। हमारी संस्कृति यही कहती है सब मिलकर काम करो, एकजुटता से काम करो। बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है। कहने को तो कहते हैं 36 कौमें ज्यादा है, पर मुहावरे से 36 कहा जाता है। मुझे बड़ी पीड़ा होती है, उस लोगों का सोच कितना विकृत है, कितना छोटा है, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। 35 ग्राम एक, इनको इस बातों में बांट तो उस बातों में बांट। हम सबका परम कर्तव्य है कि समाज में जो लोग जहर बोलते हैं, सबसे पहले तो उनका आचरण है मर्यादित। दूसरा, उनको ये नहीं पता कि जिसको वो शक्ति मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समाज को जोड़ना हमारा कर्तव्य है। समाज को